सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। पुण्य सलीला मां गंगा की गोद हरि के द्वार हरिद्वार में हो रहा है भारत निर्माण। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के तत्वावधान में सेवा कुंज चंडीघाट में परम आदरणीय आशीष भैया जी के दिशा निर्देशन में नित्य की भांति आज भी साधकों ने दिन का शुभारंभ योग से किया। महादेव की वंदना, साधना, अभिषेक की महिमा अद्भुत है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यदि आपको देवों के देव महादेव की वंदना अभिषेक का सौभाग्य मिल जाए तो पुण्य के क्या कहने। सेवा कुंज में आए श्रद्धालुओं को 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण में सहभागी बनने का सौभाग्य तो मिला ही, साथ ही भगवान शिव की वंदना करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की वंदना के पश्चात पार्थिव शिवलिंगों की आराधना की गई। मुख्य यजमान के रूप में आज शिवाभिषेक करने के लिए भारत सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ल जी भी शामिल हुए। आदरणीय आशीष जी, जिनके नाते आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन आज इस स्थिति में खड़ा है कि न केवल भारत अपितु विदेश में भी रहने वाले भारतीय तथा उस देश के लोगों का भी ध्यान इधर आकर्षित होता है, केवल सेवा साधना और संबोधि के कारण। कभी बचपन में हो सकता है कि पार्थिव शिवलिंग को बनते हुए देखा या कुतूहलवश एकाध बनाने में अपने को ध्यान दिया हो, लेकिन सौभाग्य ही है और इसके लिए मैं साधुवाद दूंगा आशीष जी को कि आज के दिन मुझे यहाँ बुला करके और वह अवसर दिया जो कभी बचपन में मैंने देखा था या शायद कुछ किया था। शिव अवतरण, अवतरण, शिव अवतरण। कुछ और की खोज जिसमें मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, कुछ और की खोज में निरंतर हम सब जन्म जन्मांतर से दौड़ रहे हैं। जन्म जन्मांतर से इसमें सुख, इसमें आनंद। कुछ लोगों ने उस अनुसंधान में लगे, उन्हीं को ऋषि कहते हैं, उन्हीं को मुनि कहते हैं। ये कोई शब्द नहीं है। उस अनुसंधान में लगे, जीवन लगाया, एक अवस्था में, एक व्यवस्था में बैठे,
अंत में उन्होंने आत्म तत्व की, ईश तत्व की खोज कर ली और शांति को, स्थिरता को उपलब्ध हो गए। उनकी खोज समाप्त हो गई। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक मार्क ट्वेन कहते हैं कि भारत में, इस भारत भूमि में भगवान द्वारा और इंसान द्वारा जो कुछ भी हो सकता था सब किया जा चुका है, मात्र उसको समझने की जरूरत है। इसी भाव से शिव अवतरण का संकल्प, जहाँ सुचिता है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ सेवा है, जहाँ साधना है, जहाँ समत्व है, जहाँ प्रेम है, जहाँ स्नेह है, जहाँ पर वात्सल्य है, जहाँ पर दया है, जहाँ पर कृपा है, जहाँ संवेदना है, जहाँ साधना है, जहाँ पवित्रता है, उसी जगह तो शिव का अवतरण हो सकता है। इसलिए शिव अवतरण में आप सबकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी जिन सूत्रों पे चर्चा हम लोग कर रहे थे, यम नियम पर, यम नियम, अब तीसरा सूत्र है आसन। अब यम के हमारे 5 सूत्र, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यम यानी समाज से जो सेतु है संपर्क का, होता है यम। अगर हिंसक वृत्ति है तो संपर्क समाज से किस प्रकार का होगा? असत्य भाषण है, मिथ्याचारी है, समाज से संपर्क किस प्रकार का होगा? चोरी करने की भावना है, समाज चोर समझता है, तो क्या रहेगा संबंध समाज से आपका? संग्रही वृत्ति है, कुछ भी समेटना, किसी का भी लेना, कैसे भी किसी कीमत पर, क्या संपर्क रहेगा आपका? ब्रह्मचर्य अगर साधित नहीं है, समाज किस दृष्टि से देखेगा आपको? यानी समाज से मिलने का, समाज से आपका सूत्र है, परिधि जो आप परिधि है, अगर आपकी परिधि आपके माने औरे में समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी समाज का वर्ग आता है तो उसके मन में, उसके शरीर में, उसके स्तर में कैसा स्पंदन होता है, ये समाज से संपर्क का सेतु है। अब हमको सोचना है, सत्य के संबंध रखना है, अहिंसा के संबंध रखना है, शोषण के रखना है, छल प्रपंच के रखना है, झूठ फरेब के रखना है, अकर्तव्य के रखना है, कैसे कैसे रखना है वो आपको हमको बैठ करके तय करना है। ऋषि हमारे सूत्र दे गए हैं। दूसरा है हमारा नियम, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान है। 5 सूत्रों पर लगातार चर्चा हो गई है। तब कहीं आसन की बात आती है, कहीं गलतफहमी हो गई है, कुछ आसन कर लेना, ये आसन है। नहीं भैया, उसके सैकड़ों अगर सूत्र होंगे तो उसमें से एक है शरीर सिद्धि। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, अकड़न जकड़न है, स्टिफनेस है, तनाव है, तो क्या हम एक आसन पर बैठ सकते हैं? क्या मन में चंचलता, हिंसक वृत्ति है किसी के प्रति, थोड़ा अभी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी के प्रति प्रेम भाव है तो भी शरीर स्थिर नहीं हो सकता, क्रोध का भाव है, हिंसा का भाव है तो भी शरीर स्थिर नहीं हो सकता, नफरत का भाव है, घृणा का भाव है, राग द्वेष का भाव है तो भी शरीर स्थिर नहीं हो सकता। आपके मन में कुछ संग्रह की वृत्ति जागृत हुई है तो भी शरीर स्थिर नहीं हो सकता। शरीर अगर शौच यानी आंतरिक और बाह्य शुद्धियां नहीं है
मान लीजिए अभी शौच आदि क्रिया करके नहीं आते तो भी वो आसन में बैठ सकते थे क्या? नहीं बैठ सकते। तो शरीर हो चाहे मन, ये मन चूंकि शरीर का ही एक हिस्सा है, मन अगर स्पंदित है, छल में है, कपट में है, किसी प्रकार के स्पंदन में है, किसी प्रकार के भी माने संवेदनाओं में है, तो शरीर स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है कि स्थिर सुखासनम, जिस व्यवस्था में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके, एक पैर से खड़े रहना जरूरी नहीं, तब के लिए ध्यान रखिएगा। भोजन छोड़ देना बिल्कुल जरूरी नहीं, ध्यान रखिएगा। वस्त्र उतार देना एकदम जरूरी नहीं, ध्यान रखिएगा। कोई हमको आसन विशेष में बैठना है, बिल्कुल नहीं बैठना। सोफा में बैठिए, पलंग में बैठिए, गद्दा में बैठिए। शरीर को सुख आसन यानी जिसमें बैठ करके शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके, इसका मतलब है आसन। आसन कोई उछल कूद नहीं, आसन कोई शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। इससे शरीर की सिद्धि होती है, शरीर की तैयारी होती है। लेकिन जब तक आपने यम नियम का अभ्यास नहीं किया, यम नियम का नियमित अभ्यास नहीं किया, प्रत्येक क्षण नहीं किया, समाज से संबंधों में, परिवार से संबंधों में, जिस ऑफिस में काम करते हैं उसके संबंधों में, जिस अवस्था व्यवस्था में, जिस परिस्थिति में आप हो, तब तक आसन सिद्धि हो नहीं सकती। कुछ आसन कर लेना, शारीरिक व्यायाम कर लेना, इसको हमने महर्षि पतंजलि का आसन समझ लिया है। ये कहीं ना कहीं धोखा है अपने साथ। इसलिए स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक एक आसन में, एक व्यवस्था में, एक अवस्था में बैठें। क्योंकि कोई भी किसी प्रकार की भी चंचलता है, मन स्थिर नहीं है, तो भी आसन पर नहीं बैठ सकते। एक प्रयोग अभी करिएगा, खुद कर सकते हैं। जिस दिन बैठे आप, तो खुजली क्यों लगती है? खुजली जैसा तो कुछ है नहीं, यानी मन शरीर को बैठने नहीं देना चाहता। थोड़ी देर आपको अवॉइड करिए, 2-3 मिनट, खुजली अपने आप चली जाएगी। अगर खुजला लिया आपने तो 2 मिनट बाद दूसरे अंग में खुजली आएगी, तीसरे में आएगी, चौथे में आएगी। बार बार भटका रहा है आपको, कहीं ले जाएगा संग्रह में, कहीं राग में, कहीं द्वेष में, कहीं हिंसा में, कहीं अपवित्रता में, कहीं छल में, कहीं प्रपंच में, कहीं झूठ में, कहीं प्रदर्शन में। नए नए प्रकार के काम उस समय मन इतने खोज लाएगा। क्यों बैठे, उठो, क्यों बैठे हो, उठो, चलो चलो चलो। क्योंकि मन शरीर का अंतिम छोर है। जब तक द्वंद्व है, किसी प्रकार का भी आसन सिद्ध नहीं हो सकता। और बिना आसन में बैठे हम लोग साधना में प्रवेश कर नहीं सकते। इसलिए साधक जीवन और ध्यान और साधक जीवन, ये हमारा 24 घंटे का है, 365 दिन का है, प्रत्येक क्षण का है, केवल एक दिन का नहीं है। सतत है, सातत्यपूर्ण है, सात्विकपूर्ण है, शाश्वत जीवन का है। एक क्षण या एक दिन, एक वर्ष, और मैं तो थोड़ा और गंभीर बात कहता हूं, एक जीवन का भी नहीं है। इसलिए आसन सिद्धि के लिए पहले द्वंद्व समाप्त हों, पहले यम नियम के जो 10 सूत्र हैं उनका अध्ययन, उनका अभ्यास,
उन पर श्रद्धा, उन पर विश्वास। हम तो ध्यान करते हैं, हम तो पूजा करते हैं, हम तो पाठ करते हैं, हम तो कथा श्रवण करते हैं। अगर कितनी भी अच्छी औषधि लीजिए, डॉक्टर कहता कि ये आपको पथ्य करना पड़ेगा। शुगर की दवा है अच्छी बात है, लेकिन कहता है मीठा खाना बंद करो। आप तत्काल अभी इसी समय स्वाद लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? कितना भी अच्छी औषधि हो, कितना भी योग्य डॉक्टर हो, वैद्य हो, लेकिन पथ्य परहेज साथ में, यानी यम नियम का साधन अभ्यास साथ में नहीं है, जीवन लग जाएगा, समय बर्बाद होगा, लेकिन एक कदम भी आगे हम नहीं चल सकते। ये मैं बार बार निवेदन, कोई सोपान नहीं है, ये सीढ़ियां नहीं है। यदि हाँ हो सकता है कि सीढ़ी लगी है, 2 डंडा ने उछल के तीसरे में चले जाओगे आप, ठीक बात है, लेकिन ये अष्टांग है, अंग है। ये एक भी अंग की, एक भी सूत्र की उपेक्षा अगर की गई तो वहीं साधना ब्रेक है, साधना में बढ़ नहीं सकते। इसलिए सबसे बहुत विनम्र निवेदन, अंतिम खोज हमारी क्या है? एकमात्र खोज वही है, सुख, शांति, समृद्धि, सामंजस्य, मैत्रीपूर्ण संबंध। कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा? जन्म बीत गए, लाखों जन्म बीत गए, कहीं देर तो नहीं हो रही हमसे? जरा मन में हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, कहीं देर तो नहीं हो रही? हमारे कुछ ऋषियों ने, जैसा मैंने शुरू में कहा, अपने में से कुछ लोगों ने कि क्या है, कहां है वो, खोजना शुरू किया। उन्होंने ईश्वर को खोज लिया, अपनी आत्मा का दर्शन कर लिया, आत्म अनुसंधान कर लिया, स्थिर हो गए, बैठ गए, सूत्र लिख गए, अनुभव के अपने, और हमको दे गए। आभार प्रकट करें हम सब इन दिव्य आत्माओं के प्रति। दे गए, चले गए, अब हमारी बारी है कि हम इस मानवता के लिए क्या देकर जाने वाले हैं। वो तो दे के गए हमको, हम क्या देंगे? इस विषय पर और गहराई से चर्चा रोज करते रहेंगे हम लोग। सायंकाल में पार्थिव शिवलिंगों को रुद्राक्ष वृक्ष की जड़ में गंगा जल के साथ विसर्जित किया गया और सबने सप्रेम आरती की। देवों के देव भगवान शिव की अक्षय कृपा प्राप्त करने के लिए शिव अवतरण, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avatarana.org, वेबसाइट www.shiv-avatarana.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9219692776, 8755155780, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyprem.co.in।